हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आज आपको लगभग आधा शिमला घुमाने वाला हूं, शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही। तो दोस्तों मैं ये जो शिमला का व्यू आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम छोटा शिमला, प्लेस ऑफ शिमला इटसेल्फ, जहां पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस हैं। शिमला का सेक्रेटेरिएट है और आपको जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा विशाल मेगा मार्ट। सो यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं लगभग 6 to 7 किलोमीटर्स का ये वॉकिंग स्ट्रेच, और साथ में हम लोग बीच में आने वाले कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस भी देखेंगे। सेक्रेटेरिएट भी आपको मैं दिखाता चलूँगा। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट ही यहीं से कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें हमें मॉल रोड और रिज तो जाना ही है, क्योंकि इसके बिना शिमला का जो ब्लॉग है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हुए कालीबाड़ी और तारा हॉल तक जाएंगे, और वहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगा। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में और एंजॉय करते रहिए। दोस्तों मैं ये पोस्ट मानसून वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ शिमला का, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, एंड टुडे इज़ 24 सितंबर सैटरडे। तो वैसे तो पूरे शिमला में काफ़ी रश होगा जब हम लोग मॉल रोड और रिज पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे एक्चुअली टूरिस्ट दिखेंगे। थोड़ी सी ठंड की शुरुआत हो गई है, आप एक लाइट स्वेटर या फिर हाफ जैकेट वगैरह पहन सकते हैं। आप देख ही सकते हैं अभी मैंने एक लाइट हाफ सा जैकेट डाला हुआ है। हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, पोस्ट मानसून है, वैसे बारिश तो थोड़ी थोड़ी तो हो ही जा रही है। तो विशाल मेगा मार्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये देखिए पार्किंग एरिया है। यहाँ पे टैक्सी यूनियन की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, टैक्सीज और कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं कुछ फ़ी पे करके। और ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है, न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, जो अभी कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और उसके जस्ट यहाँ पे दो बिल्डिंग दिख रही है, तो इसमें जस्ट आगे वाला जो है ये कुछ टाइम पहले बना था, तो वो तो ऑलरेडी फंक्शनल है। और एक बार मैं ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ये सामने रहा बस शेल्टर, यहाँ का बस स्टॉप छोटा शिमला का। और ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप सामने, ये बिल्कुल अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और इसके आगे वो भी ओल्ड बिल्डिंग है, लेकिन उससे भी ओल्ड बिल्डिंग है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, जो आपकी ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है। दिस इज़ द ओल्ड सेक्रेटेरिएट। ये ओल्ड सेक्रेटेरिएट का पार्किंग एरिया, जहाँ पे जितने भी हायर रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, दूसरे सेक्रेटरीज़ हैं डिपार्टमेंट्स के, पूरे हिमाचल प्रदेश के हेड वे बैठते हैं यहाँ। और बिल्कुल सामने जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं वो है सीएम पार्किंग, सीएम की व्हीकल लगती है वहाँ पे। तो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं अभी प्रेजेंट में यहाँ पे। सीएम ऑफिस से बिल्कुल सामने होते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये छोटा शिमला मार्केट की ओर। सचिवालय के बिल्कुल साथ में रोड के एक साइड में अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये रहा शिमला। और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, दिस इज छोटा शिमला। तो वैसे आप पूरे शिमला का व्यू यहाँ से देख सकते हैं, इतना अमेजिंग व्यू आ रहा है। और सामने के एरिया में हमें जाना है, मॉल रोड रिज वगैरह सारे मिलेंगे। उधर दूरदर्शन के टावर भी मिल रहे हैं हमें, ऑब्जर्वेटरी हिल्स, और उसके हिल्स के आगे हमें समर हिल मिलेगा। तो ये व्यू देखिए, आज अमेजिंग व्यू हो रहा है। हल्की सी बारिश, अभी थोड़ी सी ड्रिजल शुरू हुई थी, बूंदाबांदी, बट अभी रुक गई है। तो ये है, अभी मैं आपको यहाँ से मार्केट एरिया में लेके चलता हूँ। बिल्कुल सामने का एरिया वो है यहाँ का मार्केट। काफ़ी सारे शॉप्स हैं, लगभग ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे तो आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ। ये मार्केट एरिया छोटा शिमला का। शिमला के ही मार्केट में ये आशियाना बेकरी, ये लेफ़्ट साइड से जहाँ से अभी ये कार दिख रही है हमें आते हुए, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं कसुम्पटी, विकास नगर, और काफ़ी दूसरे सारे शिमला का प्लेस है। उन सब जगह पे हम यहाँ से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। छोटा शिमला से हमें ये ऊपर का रास्ता हमें यहाँ से लेना है, और फिर हम मॉल रोड रिज पहुँच जाएंगे। वैसे इधर रिलायंस ट्रेंड्स और दूसरे मॉल्स भी हैं, तो आइए उस रास्ते पे चलते हैं। तो इस रास्ते में हमें मिलने वाला है सीएम हाउस, और साथ में हमें ये ऊपर की ओर यहाँ उस एरिया में है गवर्नर हाउस। तो हम वहाँ पे टच तो नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन थोड़ा सा बाहर से निकल जाएंगे। यहाँ से स्ट्रेच लगभग मॉल रोड तक 2 किलोमीटर्स का होने वाला है, 2 to 2.5 किलोमीटर्स। और रास्ते में बीच बीच में ऐसे ये रेन शेल्टर बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स का रेसिडेंस भी है, गवर्नमेंट रेसिडेंस महेंद्र सिंह ठाकुर।
हॉर्टिकल्चर, सैनिक वेलफेयर मिनिस्टर, काफ़ी सारे। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इन पेड़ों के झुरमुट से देखिए शिमला का ये क्लाउडी व्यू, वाओ अल्टीमेट। इन्हीं रास्तों पे देखिए मुझे कितने सारे डॉग मिल रहे हैं। ये देखिए गुच्छे जैसे बालों वाले डॉग्स, क्योंकि शिमला में ठंड होती है इसलिए शायद भगवान ने इनको एक कवच दिया हुआ है। यहाँ ऊपर की ओर काफ़ी सारे बंगलोज दिख रहे हैं, ये भी मिनिस्टर्स के ही बंगलोज हैं, जैसे कि श्री सुरेश भारद्वाज, गोविंद सिंह ठाकुर। क्योंकि ये वीआईपी रेसिडेंशियल एरिया है तो यहाँ पे वॉक करने वाले टूरिस्ट होंगे, लोकल रेसिडेंट्स होंगे, वही ज़्यादा होंगे। और क्योंकि होटल वगैरह कम है तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखती हैं, तो वो गाड़ियों की मूवमेंट कम है इस एरिया में। लेकिन ये रास्ते देखिए और ग्रीनरी, और पोस्ट मानसून है तो जो ग्रीनरी है वो अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पे है, मैक्सिमम लेवल पे है। ये भी लगभग मैं 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ छोटा शिमला से। वहाँ से देखिए ये मेस्मराइजिंग व्यू, वाओ लवली। तभी तो शिमला इतना सुंदर कहा जाता है और फेमस भी है। और दोस्तों इस व्यू के बिल्कुल सामने यहाँ देखिए ये एमसी शिमला का ओक ओवर पार्क है। अभी मैं थोड़ा सा इस पार्क की झलक आपको दिखाऊंगा। इस पार्क से ऊपर ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये हम लोग चिल्ड्रंस पार्क में एरिया में भी आ गए। ये चिल्ड्रंस पार्क के लिए कुछ यहाँ पे झूले वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ स्लाइडर्स भी हैं। और साथ में देखिए रिज का क्राइस्ट चर्च, जाखू के हनुमान जी भी हैं और हमारा हेरिटेज रेलवे भी है। ये पार्क है वो, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लगभग इतना ही एरिया है और सामने जस्ट वहाँ से हम लोग आए हैं ऊपर की ओर, तो चलते हैं और वही रास्ता वापस से पकड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही एन्जॉयबल वॉक है ये और आई एम रियली वेरी एन्जॉइंग दिस मोमेंट। ओह बिल्कुल फ्रेश हवा और पोस्ट मानसून हल्की सी क्लाउडी वेदर भी है, रियली एन्जॉइंग। दोस्तों लगभग 15-20 मिनट्स के वॉक के बाद मैं पहुंच गया हूं सीएम रेसिडेंस के पास। ये देखिए सीएम रेसिडेंस का ये बैक गेट है। अभी आगे से भी मैं दूसरा गेट भी दिखाऊंगा। बैक गेट से फ्रंट गेट के बीच में देखिए बिल्कुल रोड के साथ में है, लेकिन बिल्कुल ही सील्ड है। ये अंदर क्या है क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा बाहर से, और इस दीवार की हाइट भी काफ़ी है। सीएम रेसिडेंस के बिल्कुल सामने ये पंजाब गवर्नमेंट का सर्किट हाउस, ये रहा सीएम निवास का ये मेन मुख्य एंट्री। सीएम हाउस के तुरंत बाद ये रहा मरीना होटल। ये होटल 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन वेरी गुड अपस्केल होटल ज़रूर है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से 1 किलोमीटर और है, जब हम मॉल रोड पहुँच जाएंगे। यहाँ से सील्ड रोड स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मॉल रोड का आउटर एरिया बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इसके सामने अगर यहाँ देखें, ये कमला नेहरू हॉस्पिटल, मदर्स नंबर 1 हॉस्पिटल ऑफ शिमला। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं मॉल रोड की ओर। अब यहाँ से कोई गाड़ी आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन हम वॉक कर ही सकते हैं। तो वॉक तो मैं कर ही रहा हूँ छोटा शिमला से, और लगभग 2 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ एंड लगभग 25 मिनट्स हो चुके हैं। दोस्तों मैंने शुरुआत की थी 11 o'clock, लगभग 11:30 हो चुके हैं, हाफ एन आवर। तो मैं यहाँ पे मॉल रोड के आउटर एरिया में पहुँच गया हूँ, जहाँ पे रोड सील्ड हो जाती हैं और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कुछ ही व्हीकल्स की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो गया है
और आगे सामने की जो हेरिटेज बिल्डिंग दिख रही है आपको, दैट इज़ होटल क्लार्क्स। ओबरॉयज़ ग्रुप का फर्स्ट होटल था ये, जहाँ से मोहन सिंह ओबरॉय का सफ़र शुरू हुआ था। दिस इज़ द क्लार्क्स ओबरॉय होटल, 5 स्टार ग्रैंड हेरिटेज प्रॉपर्टी है और यहीं से मॉल रोड की शुरुआत हो जाती है। क्लार्क्स होटल ग्रैंड हेरिटेज होटल सिंस 1898, तो 124 साल पुराना होटल है ये। दोस्तों ये मॉल रोड के स्टार्टिंग में राइट साइड में क्लार्क्स होटल है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ से लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15-20 बजट होटल्स हैं। लगभग 2000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे रूम्स मिल सकते हैं शिमला में, डिपेंडिंग ऑन सीज़न। थोड़े से रेट्स वेरी कर सकते हैं। क्लार्क होटल से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म लिफ्ट, तो लिफ्ट लगी हुई है यहाँ। नीचे से आप ऊपर आ सकते हैं मेन कार्ट रोड से ऊपर की ओर मॉल रोड पे। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और ये मॉल रोड का ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। उस टाइम पता क्या ये व्यू देखिए मॉल रोड शिमला का, दोपहर का व्यू है। लगभग 12 बज रहे हैं। वैसे काफ़ी रश होती है टूरिस्ट की सैटरडे को, लेकिन वो अभी दोपहर ढलने के बाद स्टार्ट होगी। शाम के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है यहाँ। यहाँ से जस्ट ऊपर की ओर एक सीढ़ी दिख रही है, ये जाता है रानी झांसी पार्क के लिए। ये ऊपर की ओर जो दिख रहा है एरिया, ये है रानी झांसी पार्क। लेफ्ट साइड से लोअर बाज़ार जा सकते हैं। ये है लोअर बाज़ार। ये भी लगभग 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। मार्केट काफ़ी फेमस पॉपुलर मार्केट है यहाँ, टूरिस्ट और लोकल स्टूडेंट्स के बीच में भी। यहाँ पे काफ़ी सारे बेंचेस लगे हुए हैं जिस पे टूरिस्ट और लोकल रेसिडेंट्स बैठे रहते हैं और एंजॉय करते हैं व्यू मॉल रोड का। ये रहा मॉल रोड का वो एरिया जिससे रिज ऊपर, ये जो क्राइस्ट चर्च दिख रहा है आपको, वहाँ जाने के लिए रास्ते होते हैं। तो मैं अभी मॉल रोड को यहाँ पे छोड़ के ऊपर रिज की ओर चल रहा हूँ। वहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको मॉल रोड पे मिलूँगा मैं फिर स्कैंडल पॉइंट पे, जहाँ पे रिज और मॉल रोड मर्ज होते हैं। मॉल रोड से कनेक्टेड है ये रिज और ये क्राइस्ट चर्च, जस्ट 100 मीटर्स अप फ्रॉम मॉल रोड। पहुँच गए रिज शिमला। यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे स्कैंडल पॉइंट की ओर, काली बाड़ी की ओर। पहले थोड़ा सा रिज को घूम लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग स्कैंडल पॉइंट, जहाँ पे मॉल रोड भी मिलेगा हमें। ये रहा क्राइस्ट चर्च, रिज मैदान शिमला का। और दोस्तों ये जो रिज है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट पॉइंट अट्रैक्शन ऑफ शिमला। तो ये नंबर 1 पहले ही पसंद होती है हर टूरिस्ट की यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे शिमला का 360 व्यू ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से ये लेफ़्ट साइड की ओर जाएंगे तो आपको आधा शिमला दिखेगा इस साइड को, और अगर आप राइट साइड जाएंगे सेल्फी पॉइंट की ओर, मैं अभी आपको वहाँ पे लेके चलूँगा, तो वहाँ से आपको आधा शिमला जो दूसरे पार्ट का है वो दिखेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ शिमला। और टूरिस्ट यहाँ पे खूब मस्ती एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो दिन भर कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज़ दैट प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स के लिए ये जगह बनी हुई है। देखिए व्यू पॉइंट्स, लेकिन थोड़ा सा फॉग है आज, बिल्कुल ही वाइट कोहरा दिख रहा है। फॉग कुछ भी नहीं दिख रहा है शिमला का। अदरवाइज़ यहाँ से बहुत ही
अच्छा व्यू आता है। मैंने बताया आपको हाफ शिमला का व्यू यहाँ से मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से पूरे रिज का व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ अ व्यू। दोस्तों इस रिज मैदान से ही लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमें मिलेगा लकड़ बाज़ार, बिल्कुल सटा हुआ है रिज से। हम लोग यहाँ राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, स्कैंडल पॉइंट की ओर, जहाँ मिलेगा हमें मॉल रोड। रिज से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये देखिए कितना ऊंचा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, हमारी शान भारतीय तिरंगा। सामने की ओर है गुफा आशियाना रेस्टोरेंट और थोड़ा सा उससे आगे केटी थिएटर। अभी जस्ट मैं गेटी थिएटर क्रॉस किया हूँ और विदिन 2 मिनट्स ये देखिए कितना फॉग आ गया। इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर बिल्कुल ही फॉगी वाइट हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुँच गए स्कैंडल पॉइंट मॉल रोड। फॉगी स्कैंडल पॉइंट, वाइट कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा नज़दीक लेके चलूँगा तब आपको दिखेगा। ये वही पॉइंट है जहाँ पे मॉल रोड मिलता है रिज वाले रोड से, एंड इट इज़ जस्ट हाफ किलोमीटर 500 मीटर फ्रॉम चर्च। ये जो पॉइंट है यहाँ, अब देखिए अब थोड़ा फॉग भी क्लियर हो गया नज़दीक पहुँचने के बाद। और इस जगह पे दुनिया का सा कोई ऑफिस नहीं है, बैंक्स कंपनीज नहीं है जिनके ऑफिसेस यहाँ नहीं हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्कैंडल पॉइंट एंड मॉल रोड। अभी हम लोग यहाँ से ये राइट साइड वाला रास्ता जो जाएगा कालीबाड़ी के लिए, ये रास्ता लेके पहुँचेंगे और पहुँचेंगे कालीबाड़ी मंदिर की ओर और वहाँ से तारा हॉल। और ये लेफ़्ट साइड का रास्ता भी मॉल रोड आगे एक्सटेंड हुआ है डीसी ऑफिस तक, तो ये वहाँ तक जाता है। हम लोग राइट साइड वाले से आगे बढ़ते हैं। ये मैं कालीबाड़ी वाले रास्ते से आपको मॉल रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कालीबाड़ी मंदिर परिसर आएगा, तो वहाँ पे मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ। और वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर डाउन कार्ट रोड पे हम लोग आ जाएंगे तारा हॉल। वहाँ से मैं फिर आपको शिमला का व्यू दिखाऊंगा। अभी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, कालीबाड़ी पहुँचने वाले हैं हम। अभी इन रास्तों में कुछ अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर क्लाउड्स नहीं रहे तो देखते हैं आगे चलते हुए। ये पॉइंट है, जब भी मैं कालीबाड़ी की ओर जाता हूँ तो यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आता है पूरे शिमला का। लेकिन ये देखिए जितने भी हिल्स हैं, ग्रीनरीज हैं, ये सारे ढके हुए हैं सामने के क्लाउड से। अब हम लोग कालीबाड़ी पहुँच चुके हैं। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये कालीबाड़ी का है और सामने की ये रेड बिल्डिंग ये है कालीबाड़ी परिसर और इसी में है काली माता का मंदिर। और कल से नवरात्रा भी शुरू हो रहा है 25 सितंबर से, मंडे से 26 से। तो यहाँ पे रश काफ़ी बढ़ जाती है। लोकल रेसिडेंट्स तो आते ही हैं, काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने। ये है वो जगह जहाँ माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है नवरात्रा में, दुर्गा माता की। और ये रहा कालीबाड़ी मंदिर। तो दोस्तों अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक काफ़ी बड़ा ब्लॉग आपके ऊपर शेयर किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पे जाके। मैं यहाँ से आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ तारा हॉल की ओर, शिमला कालीबाड़ी। यहाँ पे काफ़ी संकरे और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं,
ये ऊपर वाला देखिए, ये कालीबाड़ी का ही परिसर है। उसके नीचे से रास्ता बना हुआ है। दोस्तों भूख लग गई थी मुझे, तो मैं यहाँ एक पराठे खाने आ गया था। यम्मी और टेस्टी पराठे, मज़ा आ गया कालीबाड़ी के नीचे इस ढाबे में इस पराठे को खा के। राघवी वैष्णव ढाबा। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए नीचे तारा हॉल की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ से सीधे उतरते हुए मैं अब आ गया तारा हॉल एरिया में, और सामने दिख रहा है लोरेतो कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ काफ़ी शिमला फेमस स्कूल है ये गर्ल्स के लिए। तो ये तारा हॉल एरिया है। यहाँ पे भी काफ़ी होटल्स मिलते हैं आपको, शिमला के बहुत सारे होटल्स आपको यहीं पे मिलेंगे। ये आ गया ये यहाँ का बस स्टॉप। तो यहीं से मैं बस पकड़ के निकल जाऊँगा घर के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।